भारतेंद्र युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ। भारतेंद्र युगीन कवियों ने अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करते हुए जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का उद्घाटन अपनी कविता के माध्यम से किया है। वस्तुतः भाव, भाषा, छंद इत्यादि सभी दृष्टियों से परिष्कार की प्रवृत्ति इस काल के साहित्यकारों में विद्यमान थी। भारतेंद्र युगीन काव्य प्रवृत्तियों को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय भावना। नंबर 2, समाज की दुर्दशा का चित्रण। नंबर 3, भक्ति भावना। नंबर 4, प्रकृति चित्रण। नंबर 5, हास्य व्यंग की प्रधानता। नंबर 6, समस्या पूर्ति। नंबर 7, ब्रज भाषा का उपयोग। भारतेंद्र युगीन काव्य प्रवृत्तियों में सर्वप्रथम हम राष्ट्रीयता की चर्चा करेंगे। राष्ट्रीयता की भावना विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युगीन कवियों ने किया, जिनमें राधा चरण गोस्वामी की कविता हमारो उत्तम भारत देश, राधा कृष्णन दास की कविता भारत बारहमासा और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की कविता धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी इसी भावना से ओतप्रोत हैं। भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्र इस प्रकार अंकित किया है। भीतर भीतर सब रस चूसें, हंस हंस के तन मन धन मूसें, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। वस्तुतः देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय भारतेंदु जी के काव्य में देखा जा सकता है। अंग्रेज कुशल शासक व्यवस्था कर रहे थे, पर भीतर ही भारत का आर्थिक शोषण भी कर रहे थे। इसका उल्लेख भारतेंदु ने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से किया है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चल जात यह अति ख्वारी। वस्तुतः द्विवेदी युग में जिस राष्ट्रीयता का उदय कवियों में हुआ, उसका बीजारोपण भारतेंदु युग में हो चुका था। मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि, जिन्होंने कि भारत भारती जैसी कृति की रचना की है, भारतेंदु युगीन कवियों की राष्ट्रीय भावना से ही प्रेरित होकर वो इस प्रकार की राष्ट्रीयता परक रचना कर सके। नंबर 2, समाज की दुर्दशा का चित्रण। रीतकाल के कवियों ने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, किंतु भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथा तथ्य निरूपण करने में रुचि दिखाई है। आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली कविताएं लिखी। सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को काव्य विषय बनाया गया और सामाजिक कुरीतियों, छल कपट एवं पाखंड का खंडन करने में इन कवियों ने चढ़ बढ़कर अपना योगदान दिया।
भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का चित्रण निम्न पंक्तियों के माध्यम से किया है। रोभऊं सब मिल आवहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन ने पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले साहबों पर व्यंग प्रहार करते हुए लिखा है कि चूसों चुरट लाख पर लागत, पान बिना मुंह सून, अक्षर चार पढ़े अंग्रेजी, बन गए अफलातून। अगला बिंदु है श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की है। रीतिकालीन पद्धति पर नक्सिक वर्णन एवं नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही है, साथ ही कृष्ण को नायक मानकर तथा राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण भी किया है। भारतेंदु जी की रचनाओं में प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में श्रृंगार भावनाओं की अति सुंदर अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। इस काल के कवियों में वियोग श्रृंगार का भी सुंदर चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। वियोग श्रृंगार का चित्रण करने वाले ठाकुर जगमोहन ने अपनी रचना प्रेम संपत्ति ललिता में नायिका के विरह का निरूपण बड़े ही सुंदर तरीके से किया है। भक्ति भावना। भारतेंदु जी को भक्ति भावना पैतृक विरासत में मिली थी। उनका भक्तिपरक रचनाओं में बड़ा ही योगदान देखा जा सकता है। उनकी रचनाओं में प्रमुख हैं भक्ति सर्वस्व, बैसाख महात्म्य एवं कीर्तन स्नान। भारतेंदु जी पुष्टि मार्गी भक्त थे और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, इसीलिए वे इस प्रकार की पंक्तियां लिख सकने में समर्थ हो सके। मेरे तो साधक एक ही हैं, जग नंद लला ब्रज भान दुलारी। राधा कृष्ण की मधुर छवि का अंकन उनके अनेक पदों में देखने को मिलता है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं राधा कृष्णन दास के काव्य में भक्ति भावना का वह स्वरूप दिखाई देता है जो निर्गुण भक्त कवियों के काव्य में विद्यमान था। वस्तुतः उन्होंने संसार की नश्वरता, मोह माया के बंधन और विषय वासना की निस्सारता आदि का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए भारतेंदु जी ने अपनी दीनता का उल्लेख किया है और उसमें अपने उद्धार की प्रार्थना की है। उधारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं तैसे तुमरे ही नहीं और सो काज। इस काल की कुछ अन्य भक्तिपरक रचनाएं इस प्रकार देखी जा सकती हैं। अलौकिक लीला, कंसवध, सूर्य स्तोत्र, नव भक्तमाल, भक्ति सर्वस्व, बैसाख महात्म्य, कार्तिक स्नान इत्यादि। अगला बिंदु है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति की स्वच्छंदता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में अपनी कविताओं में जो चित्रण किया है वह अनुपम है। यद्यपि कहीं कहीं परंपरा निर्वाह करते हुए भी प्रकृति निरूपण किया गया है। एक ओर तो बसंत, वर्षा आदि ऋतुओं के मनोहारी चित्रांकित किए तो दूसरी ओर गंगा, यमुना, चांदनी आदि का सुंदर चित्रण किया है। भारतेंदु कृत बसंत होली में बसंत का वर्णन है तथा चंद्रावली नाटिका में यमुना वर्णन किया गया है। प्रकृति के माध्यम से नायक नायिका की श्रृंगार चेष्टाओं का निरूपण भी किया गया है।
भारतेंदु जी द्वारा किया गया यमुना वर्णन अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है। अगला बिंदु है हास्य व्यंग की प्रधानता। इस काल के कवियों ने हास्य व्यंग परक रचनाओं के महत्व को समझते हुए इनके माध्यम से अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर करारी चोट की है। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों एवं एकांकियों में व्यंग के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया है। अगली जो स्थिति है वह है समस्या पूर्ति। भारतेंदु काल के कवि समस्या पूर्ति के रूप में भी काव्य रचना करते हैं। कोई एक पंक्ति या पद्यांश समस्या के रूप में दिया जाता है और कविजन विलक्षण कल्पनाएं करते हुए उस समस्या की पूर्ति हेतु काव्य रचना करते थे। समस्या पूर्ति का प्रमुख नियम यह था कि दी गई पंक्ति छंद या कविता के अंत में ही आनी चाहिए। समस्या पूर्ति की यह परंपरा कवियों की प्रतिभा को परखने एवं उनके रचना कौशल की था पाने की कसौटी समझी जाती थी। कवि गोष्ठियों में समस्या पूर्ति की प्रतियोगिताएं होती थीं और रसिक समाज इन्हें बड़े चाव से सुनता था। समस्या पूर्ति के लिए जो विषय दिए जाते थे वे प्राय श्रृंगार से संबंधित होते थे। कानपुर की एक संस्था रसिक समाज में एक बार समस्या पूर्ति के लिए एक पंक्ति दी गई। पपीहा जब पूछ है पीयूं कहाँ। इस समस्या की पूर्ति पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने इस प्रकार की है। बन बैठ है मान की मूरत सी, मुख खोलत बोले न नाही न हाँ। तुम ही मनोहार के हार परे, सखियान की कौन चलाए तहां। बरसा है प्रताप जू धीर धरो, अब लो मन को समझायो जहां। वह ब्याह तवे बदलेगी कछु, पपिया जब पूछे है पीयू कहाँ। समस्या पूर्ति के माध्यम से उक्त वैचित्र अलंकृत एवं कल्पना का मनोहारी प्रयोग करने की रीतिकालीन प्रवृत्ति को काव्य में पर्याप्त प्रश्रय मिला। समस्या पूर्ति से संबंधित इस काल के कुछ प्रमुख काव्य संग्रह भी देखे गए हैं, जिनमें अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा हुआ समस्या पूर्ति सर्वस्व प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। अगला बिंदु है ब्रज भाषा का प्रयोग। भारतीय युग के अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की है। यद्यपि खड़ी बोली का प्रयोग इस काल में प्रारंभ हो गया था। इन कवियों की भाषा पद्माकर एवं घनानंद जैसी परिष्कृत भाषा तो नहीं है, किंतु उसमें प्रवाह एवं स्वाभाविकता है। पंडित प्रताप नारायण की ब्रज भाषा में कन्नौजी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा उर्दू शब्दों का प्रयोग स्पष्ट रूप से झलकता है। भारतेंदु जी ने यद्यपि साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया, तथापि उनकी रचनाओं में फूलों का गुच्छा में उर्दू के पर्याप्त शब्द हैं। इस काल के कुछ कवियों ने खड़ी बोली में भी रचनाएं लिखी, पर वे कला एवं भाव की दृष्टि से उतनी प्रभावपूर्ण प्रतीत नहीं होती। भारतेंदु युग में मुक्तक काव्य की प्रधानता रही। सामयिक विषयों पर उपदेशात्मक फुटकर पद लिखे गए, जिनमें भाव की गहनता एवं कला का उत्कर्ष दिखाई नहीं देता। कुछ रचनाएं तो तुकबंदियों मात्र प्रतीत होती हैं। अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली में लिखा, तथापि कुछ प्रबंध काव्य लिखे गए। इन कवियों ने दोहा, चौपाई, कुंडलिया, रोला, सवैया, हर गीत का कवित्व जैसे परंपरागत छंदों में काव्य रचना की। छंदों की दृष्टि से इनके काव्य में विविधता है।